तो अभी हम क्या देख रहे हैं? सतसत। क्या देख रहे हैं? सतसत। और ये हमारी क्षेत्रमिति की दूसरी क्लास है। ठीक है, पहली क्लास में हमने बहुविकल्पीय प्रश्न देखे और इसके बाद में हमने रिक्त स्थान देखे। अब हमारी दूसरी क्लास में हम देख रहे हैं सतसत। और सतसत में पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है? वृत्त की परिधि 2 पाई r है। ये प्रश्न कैसा है? सत्य है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r का स्क्वायर है। ये भी कैसा है? सत्य है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कर्णी s कोष्ठक के अंदर s माइनस a कोष्ठक के अंदर s माइनस b कोष्ठक के अंदर s माइनस c है। ये भी कैसा है? सत्य है। एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 14 मीटर है। इसके चारों ओर 100 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी 8.8 किलोमीटर है। ये प्रश्न जो है अभी रिक्त स्थान में भी आया था और सही विकल्प में भी आया था। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करने का सूत्र कर्णी 3/4 भुजा का वर्ग है। और ये विकल्प में कैसा आया था? कर्णी 3/4 फिर इसके बाद में दिया था a का स्क्वायर। ऐसे आया था। एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है। आवाज एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसका विकर्ण 10 कर्णी 3 सेंटीमीटर होगा। ये भी कैसा है? सत्य है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 360। असत्य है ना? अरे असत्य ही है। ठीक है, ऐसा रेखाखंड जिसके दोनों सीमांत बिंदु वृत्त पर हो वृत्त की जीवा कहलाती है। सत्य है ना? एक वृत्त की त्रिज्या व्यास के बराबर होती है। असत्य है। कैसा ये प्रश्न है? तो अब हम देखने वाले 10वां प्रश्न। कौन सा? 10वां प्रश्न में हमसे क्या पूछा है? यदि घन की कोण 11 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन 1331 घन सेंटीमीटर होगा। ये प्रश्न कैसा है? सत्य है। घन का विकर्ण कर्णी 3a इकाई होता है क्या? बिल्कुल होता है। वृत्त के आंतरिक धरातल का परिधि से घिरा क्षेत्र उसका क्षेत्रफल कहलाता है। बिल्कुल सही। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। बिल्कुल सही। एक लंब प्रिज्म में 5 फलक होंगे जिसका क्या हुआ? में 5 फलक होंगे जिसका आधार त्रिभुजाकार है। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सही है। होता है ऐसा। घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 से a का स्क्वायर होता है। ये बात भी सत्य है। यानी घन में 6 भुजा होती है। कितनी होती है? 6 भुजा होती है। चलिए अब हम देखेंगे सही जोड़ी। क्या देखेंगे? सही जोड़ी। सही जोड़ी में देखेंगे हमारे सामने जो है पहली सही जोड़ी वो क्या है? प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ होता है आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई। आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई। इसका मतलब पहला ये है। घन का आयतन होता है भुजा का वर्ग। भुजा, अरे वर्ग नहीं है वो, भुजा का घन है वो। ठीक है, फिर a का घन या इसको ऐसा लिख सकते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये 3 है, मतलब क्या है? घन किसमें दिया है? घन में दिया है। 2 रहता तो वर्ग में देता। घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 गुणित भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? 6 गुणित भुजा का स्क्वायर। एरो का सूत्र है
आधार का क्षेत्रफल गुणित यही है हैरो का सूत्र। फिर इसके बाद में क्या दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल है, एक मिनट, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 गुणित भुजा का स्क्वायर। हैरो का सूत्र क्या है, त्रिभुज। हैरो का सूत्र किसमें लगता है, त्रिभुज में लगता है। यहाँ गड़बड़ हो गया है ना, हैरो का सूत्र त्रिभुज में लगता है, तो 4 का ये है। फिर दिया है वृत्त का क्षेत्रफल होता है आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, यही है। अब इसके बाद में देखेंगे सेकंड सही जोड़ी। क्या देखेंगे, सेकंड सही जोड़ी में देखिए क्या क्या दिया। सभी को यहाँ देखो सामने, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कर्णी 3/4 भुजा का वर्ग, यही होता है कर्णी 3/4 भुजा का वर्ग, मतलब ये इसका आंसर है। ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणित आधार गुणित लंब। फिर इसके बाद में क्या दिया है, हैरो का सूत्र या विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है यानी कर्णी S कोष्टक के अंदर S-1, कोष्टक के अंदर S-B, कोष्टक के अंदर S-3, कोष्टक बंद। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल। और बचा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 2πr का स्क्वायर। क्या होता है, 2πr का स्क्वायर, πr का स्क्वायर है ना, हाँ πr का स्क्वायर होता है। अब देखेंगे एक शब्द या एक भाग में उत्तर। एक शब्द या एक भाग में उत्तर में हमारे सामने पहला क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr का वर्ग, πr का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 60 अंश। और मैंने बताया भी था कि समबाहु त्रिभुज कुछ इस तरह से होता है, तीनों कोणों का मान बराबर ही होता है। ये 60 का है तो ये भी 60 का रहेगा, और ये 60 का है तो ये भी 60 का रहेगा। ये समबाहु त्रिभुज की पहचान है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ऐसा समझिए, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल, ये होता है सूत्र किसका, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र। घन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है, कितना होता है, 6a का वर्ग, यही होता है। यस सर। फिर क्या दिया है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 मीटर लंबी है। सर चच्चू मार रहे हैं सर।